कुंडलिनी माता की जय हो। देखो माँ का स्वरूप कैसा है, कितनी सौंदर्यवती माँ है, अलौकिक स्वरूप है उसका। कैसा लाल सिंदूर वर्ण का उसका शरीर है, उसके 3 नेत्र हैं दिव्यमान, दिव्य दृष्टि है माँ की। कोई भी चीज ईश्वर ब्रह्मांड में कोई छिपी हुई चीज नहीं है। अपने दिव्य दृष्टि से मातेश्वरी सारे ब्रह्मांड को देखती है। माँ के मुकुट मणि माणक से मंडित अभिमंडित मुकुट पहना हुआ है, जिसके ऊपर चंद्रमा सुशोभित है। पूनम का चंद्रमा होता है ना, 16 कलाओं से युक्त। कितनी कलाओं से युक्त? 16 कलाओं से युक्त माँ के यहाँ सिर के ऊपर, मुकुट के ऊपर वो जो चंद्रमा सुशोभित है। माँ मंद मंद मुस्कुरा रही, क्या कर रही है? माँ मंद मंद मुस्कुरा रही है। पराम्बा है, क्या है? माँ शक्ति है, माँ महामाया है। और उसका निवास कहाँ है? उसका निवास मूलाधार में है। कहाँ पर है? मूला मैंने बताया ना आपको, 6 चक्र हैं इस स्थूल शरीर में, नहीं सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना बेलन है मान लीजिए, और उसके अंदर चित्रा, और उस बेलन के अंदर वज्रा, और उस बेलन के अंदर ब्रह्मनाड़ी। उस ब्रह्मनाड़ी में 6 चक्र हैं। कौन सी नाड़ी में? सुषुम्ना जो नाड़ी है उसकी जो है भाग ब्रह्म नाड़ी है, उसके अंदर ये 6 चक्र हैं। तो माँ मूलाधार में, मूलाधार का मतलब ये जो हमारा ये रीढ़ की हड्डी है, इसका निचला भाग बड़ा नुकीला और 4 पंखुड़ियों के रूप में बदल जाता है। उसकी कर्णिका में स्वयंभू लिंग है, और माँ तो उस स्वयंभू लिंग के 3.5 लपेटे लेकर के आराम से मदमस्त होकर के सोई हुई। और माँ के मुख में, माता कुंडली के मुख में उसकी पूंछ है। लेकिन मैंने जो सुषुम्ना नाड़ी बताई है ना, इस सुषुम्ना नाड़ी के सबसे नीचे सुई की नोक होती है, उसके 1000वें भाग के बराबर छेद है। और जब आप 49 पवन का जोर लगाते हो, इस शरीर में 49 पवन है, 10 मुख्य हैं, और उनमें 5 मुख्य हैं, अपान, व्यान, समान और ये उदान, और ये आदि 5 मुख्य, इनके भी 5 भाग हैं। तो जोर से धक्का, इनको एक कर, क्या करते? एकाकार कर दिया, और जोर से धक्का लगाया ना, धक्का लगाने से माँ की नींद खुल जाती है, और पूंछ जो है ना वो बाहर निकल जाती। और माँ क्या करती है? वो जो सुई की नोक के 1000वें भाग के बराबर छेद है ना, किसमें? सुषुम्ना, उसमें प्रवेश कर जाती है। तो इसको कहते हैं माँ का जागरण। इसको क्या कहते हैं? कुंडली माँ जाग गई है। कुंडली माँ क्या हो गई है? जागृत हो गई। सोई हुई थी नींद में, अब जाग गई, उसके लपेटे खुल गए हैं, और उसका मुख किसमें प्रवेशित हो गया? सुषुम्ना के नोक में प्रवेशित हो गया है। और अब यात्रा प्रारंभ करती 6 चक्र की। कितने चक्र की? ये 6 चक्रों का भेदन करती है, छेदन करती है, शोधन करती है, इनका परिष्कार करती हुई मातेश्री मूलाधार में पहुंचती है। मूलाधार से मातेश्री स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान से मातेश्री जो है मणिपुर में, मणिपुर से अनाहत में, अनाहत से विशुद्ध में, और विशुद्ध से आज्ञा चक्र में। और भगवान शिव का, स्वयंभू का निवास स्थान कहाँ पर है रे? उनका निवास कैलाश पर्वत पर है ना। तो ये कैलाश पर्वत ब्रह्मरंध्र है,
सहस्रार है, ब्रह्मरंध्र, ये कैलाश पथ पर भगवान शिव विराजित हैं। तो माँ का जो पथ है पहुँचने का, ये षटचक्र का, कितने चक्र का है? षटचक्र का है। पहला चक्र कौन सा है? मूलाधारे चतुर्दल पद में मूलाधार है, उसमें 4 जो है, एक इसको कमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्र को कमल भी कहते हैं। इसमें कितनी पंखुड़ी है? 4। कितनी? 4 पंखुड़ियों के ऊपर क्या लिखा हुआ? वम सम सम सम, ये 4 अक्षर लिखे हुए हैं। और आपने कमल का फूल देखा होगा, कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीच में गोल घेरा होता है और उस घेरे में परागकण होते हैं, उसको कर्णिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णिका। और इस कर्णिका के अंदर तत्वबीज, माँ का तत्वबीज मूलाधार का है, वो लम है। ल और ल के ऊपर बिंदी लम, क्या है? लम लम, ये तत्वबीज है। और 4 पंखुड़ियां हैं, उन पंखुड़ियों के ऊपर क्या है? वम शम सम सम। तो इनका उच्चार करने से मूलाधार में जो है भेदन हो जाता है। और मूलाधार में हस्ती है। क्या है? मूलाधार का वाहन है वो हस्ती है। उस हस्ती के कितनी सूंडें हैं? 4। वो हस्ती सफेद रंग का, और उसकी सूंडें कितनी है? 7। और 7 की सूंडा का मतलब तन्मात्राएं 7 है नहीं हमारी। गंध, और गंध के बाद में रस, रूप, स्पर्श, आगा, ये तन्मात्राएं है नहीं 7। ये तन्मात्राएं रूपी सूंड में है। इनके भाव भी अलग, सप्त भाव भी है। क्या है? सप्त भाव भी है। और इसमें कौन सी, इस मूलाधार में देखो माँ प्रहरी कौन, पैरा कौन लगाते? भगवान गणेश जी। गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः। ये श्रीम क्लीम ग्लौम गंग गणपते नमः, वर वरदे सर्जनम में वशमान स्वाहा। पहला मंत्र गंग गणपते नमः है। इसको भी पैरी को आराधना करेंगे तब पैरी प्रसन्न होगा और आगे जाने देगा कि नहीं जाने देगा। तो गंग गणपतये नमः। और इतना नहीं बोलते तो आप गंग 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 गंग, ये बीज मंत्र है। गणेश जी का बीज मंत्र क्या है? गंग 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 है। और इसका पूरा मंत्र है गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। और एक बात बता देता हूँ, कितना प्रभावशाली गणेश जी का। आप प्रातःकाल उठते हो, कहीं व्यापार के लिए जा रहे हो, शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, तो एक कच्चा सूत ले लीजिए, तकलीफ से करता हुआ है, और उसको लेकर के उसके 7 गांठें, एक गांठ लगाया और बोलो गंग गणपतये नमः, दूसरी गांठ लगाई गंग गणपतये नमः, तीसरी लगाई गंग गणपतये नमः, चौथी गंग गणपतये नमः, 5वीं गंग गणपतये नमः, 6ठी गंग गणपतये नमः, 7वीं गंग गणपतये नमः। और फिर फूंक मारियो। किसके ऊपर फूंक मारोगे? वो जो कच्चा सूत लिया, गांठे लगे उनके ऊपर फूंक मारो। और फिर आप जा रहे हो तो उसको या तो अपने बटुए में, भाई बटुआ आजकल या डालते नहीं, वो अशुद्धि हो जाती। आप या तो ये बटन है ना, इस बटन के ऊपर बांध दीजिए उसको, है, या इस जेब में डाल दीजिए, आपका काम तुरंत सिद्ध होगा। कैसा भी काम हो, चाहे व्यापार के लिए जाओ, चाहे शिक्षा के लिए जाओ, चाहे नौकरी के लिए जाओ, आप जाओगे और यहाँ उसको बांध करके जाओगे तो आपका पूर्ण रूप से कार्य सिद्ध होगा। इतना गणेश जी के मंत्र का प्रभाव है। गणेश जी के ऊपर पुष्प चढ़े हुए होते हैं ना, है, आप जा रहे हो और गणेश जी की मूर्ति है, मंदिर है, गणेश जी के ऊपर जो है वो पुष्प रखा हुआ है, उस पुष्प को ले लीजिए और पुष्प को लेकर के आप अपनी जेब में डाल और फिर जाइए। आपका काम चाहे कितना भी कठिन काम होगा तो काम आपका सिद्ध हो जाएगा।
तो मूलाधार के प्रहरी कौन है, पहरा देने वाले कौन है? गणेश जी। पहला मंत्र गंग गंग गंग, दूसरा मंत्र गंग गणपतये नमः, तीसरा मंत्र श्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये वरवरदे सर्वजनम मे वशमानेश्वर। ये तो गणेश जी के मंत्र है। और इसके देवता कौन है? मूलाधार के देवता कौन है? मूलाधार के देवता ब्रह्मा है। कौन है? मूलाधार के देवता ब्रह्मा है। ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है? गौ कुंद के समान, जिनका गौर वर्ण है, जिनके 4 मुख हैं और जिनके मुकुट पहना हुआ है और हाथ में वेद हैं, श्वेताभ वस्त्र पहने हुए हैं, ये गणेश जी का। और मंत्र क्या है? ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ये मंत्र है भाई किसका? मूलाधार के जो देवता हैं। वो देवता कौन है? कौन है देवता? प्रहरी तो गणेश। देवता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का ये मंत्र है। और रिद्धि सिद्धि सहिताय। और जब गणेश जी प्रहरी है तो वहां रिद्धि सिद्धि तो होगी ना। गणेश जी की पत्नी कौन है? रिद्धि और सिद्धि 2 है। देखो, रिद्धि सिद्धि सहिताय सिंदूर वर्णाय, ये 6 ये मंत्र जो है ना, ये मूलाधार का मूलाधार है। चतुर्दल पद में वम सम 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 तत्वबीज लम सिद्धि बुद्धि हस्ति वाहने सिद्धि बुद्धि शक्ति सहिताय गणपते 60 शतम जपा जप। 600 बार बोलना। कितनी बार बोलोगे? 600 बार बोलोगे भाई, तब कहीं जाकर के माँ एकदम, माँ का द्वेष स्वरूप है ना, माँ एकदम पहले चक्र पर जाते, इतने प्रसन्न हो जाती, फूल जाती है। और सहस्र तड़ित लता के समान। सहस्र तड़ित लता का मतलब क्या? मानो 100 बिजलियां चमकती है और उनका जो प्रकाश प्रभा होती है, उसके प्रकाश के समान ही माँ का प्रकाश एकदम मूलाधार में प्रकाशित, मूलाधार का पूरा क्षेत्र प्रकाशित हो जाता। यह सहस्र कोटि सूर्य, हजारों सूर्य और हजारों सूर्य की प्रभा, प्रकाश, आलोक जो है वो माँ में मान लो समावित हो गया। ऐसा माँ का जो है प्रभा मंडल है, प्रभा रूप है। किसमें? किसमें पहले पद माँ किसमें पधारती? मूलाधार में। किसमें? ये पथ है ना, मैं पथ बता रहा हूँ। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और शेष, ये सारा यूं रास्ता है। राजपथ किसे कहते हैं? ये राजपथ है। लेकिन बहुत सी अड़चन है भाई इन राजपथों। जैसे मूलाधार का बताया ना मैंने, भवन है, उसके अंदर ताला लगा हुआ। क्या लगा हुआ? अब उस ताले को खुलेगा नहीं, खोल दिया नहीं, माँ जाग गई नहीं, माँ नहीं जागी है। आपने 49 पवन का जोर लगा, एकीकृत कर, तब माँ जागे ना है। तो ताला जो है नहीं, वो सुषुम्ना माँ प्रवेश कर गई नहीं, तो वो ताला खुल गया नहीं। तो माँ जब सबसे पहले माँ के चरण कमल किस में पड़े? मूलाधार में पड़े। तो मूलाधार में पड़ते ही मूलाधार के अंदर पंखुड़ियाँ कितनी बताई कमल की मैंने? 4 है। जब मूलाधार में माँ के चरण कमल नहीं पड़ते हैं, माँ जब सोई हुई रहती तो संसार भी सोया हुआ रहता। और माँ जब जाग जाती है तो संसार भी जागृत होता जाता। तो पहले जब माँ सोई हुई रहती है तो ये पंखुड़ी यूं रहती 4, कैसे? यूं अधोमुख, नीचे मुख रहता है। लेकिन जब माँ जाग जाती है तो एकदम पंखुड़ियों में जोश आता है और यूं पंखुड़ियाँ 4 ही ऊर्ध्वमुख। कौन सा मुख? ऊर्ध्वमुख, ऊंचे मुख की ओर हो जाती है। और ये ऐसा स्वरूप, ऐसा माँ का स्वरूप है, ऐसी माँ की प्रभा है। ये मंत्र बताया मैंने आपको। मंत्रों को तो, और माँ की एक और है डाकिनी देवी। मूलाधार की देवी कौन सी है? डाकिनी। कौन सी देवी है?
डाकिनी नमः, ओम डाकिन्य नमः, ओम डाकिन्य नमः, ओम डाकिन्य नमः, ओम डाकिन्य नमः, ये तो जपना ही पड़ेगा है। डाकिनी है माँ की, ये तो जपना पड़ेगा भाई, तब आप जाकर के ये मूलाधार चक्र का भेदन हो जाएगा। पहले तो अंदर प्रवेश किया सिर्फ जागी तब, लेकिन जब तक इसके ऊपर आओ, प्रत्येक चक्र के ऊपर, षट चक्र कहलाते हैं, लेकिन वो सातवां सहस्रार है। षट चक्र तो यूं कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी तक 6 चक्र रहते हैं, लेकिन ऊपर जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी का भाग नहीं कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है और कहीं में नहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन ये षट चक्र कहलाते हैं। तो षट चक्र का पहला भाग मूलाधार, और जब मूलाधार जाग प्रवेश करती तो माँ जाग गई, और जब मूलाधार के अंदर जो आवरण है, अंधेरा है जिसे घूंघट कहते हैं, ये तमस का, किसका? 3 गुण है। कितने गुण है? कौन से 3 गुण है? तामस, राजस और सत्व गुण। तो तामस का जो अंधेरा है और विकारों का, अरे विकार है ना इस शरीर में, तो अनेकों प्रकार के विकार है भाई, हैं? चित्तवृत्तियां है, चित्तवृत्तियों का विकार, अंधकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि है ना, ये सब, ये आवरण जो है अंधेर ढका हुआ है, वो हट जाता। माँ के जो ही चरण कमल मूलाधार में पड़े तो वो आवरण क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और मूलाधार का भव्य भवन, इंद्र भवन के समान, इंद्र की राजसभा, स्वधर्म सभा के समान, मानो सहस्रों दीपक प्रज्वलित हो गए हो, ऐसा ये मूलाधार प्रज्वलित हो जाएगा। इसको कहते हैं मूलाधार का शोधन हो गया, मूलाधार का छेदन हो गया, मूलाधार का भेदन हो गया, और मूलाधार का परिष्कार हो गया भैया। तो इतनी आप साधना तो करोगे ना, साधना तो आप करोगे, तब जो है ये पथ के ऊपर महाकाल चलेगी। 6, 7, 8, 10 दिन तक चलती है, तब कहीं जाकर सब षट चक्रों को पार करते, इसकी विधि बताए, अनेकों प्रकार की विधियां बतानी पड़ती, अनेकों प्रकार के मंत्र हैं। वो धीरे धीरे जो जो हमारी पथ यात्रा प्रारंभ हुई है और आगे तक या कैलाश पर्वत तक पहुंचेगी माता, तब तक में अनेकों मंत्र आपको शोधन के, कुंडली के शोधन के, परिशोधन के, छेदन के, भेदन के, ये मंत्र मैं आपको बताता रहूंगा। देखो भाई, कुंडली पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच जाए, 2 विकट रास्ते हैं, 2 जगह तो बहुत लोहे के दरवाजे, और उनमें ताला लगा हुआ जोरदार, वो ताला खुलता नहीं है, और सबसे बड़ा तो ताला यहाँ लगा हुआ। इसको क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र। इसको क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र को कहते हैं। तो कहते हैं, देखो कथा है, छोटी सी कथा बताता हूं मैं आपको। सनक, सनंदन, सनातन, ये 4 भाई थे, पूर्ण ब्रह्मचारी थे, उर्दू रहता थे। उनकी इच्छा हुई चलो ब्रह्मलोक में चलें, परम ब्रह्म के दर्शन करें, परमात्मा के दर्शन करें। तो ये रवाना हुए, महल पर 6 सीढ़ियां चढ़ गए। कितने 6 सीढ़ियां चढ़ गए, परम ब्रह्मचारी थे, 6 सीढ़ियां चढ़ गए, और 7वीं सीढ़ी जो मुख्य दरवाजा था, उसके ऊपर 2 पहरेदार थे। कितने पहरेदार थे? उन्होंने पूछा क्यों आए हो? तो उन ब्रह्मचारियों ने कहा कि हम सनक, सनंदन आदि 4 भाइयों ने कहा कि हम तो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। उनका नहीं जा सकते। छड़ी यूं आड़ी लगा दी। क्या लगा दी? छड़ी आड़। अरे भाई देखो, जब 6 चक्र उन्होंने पार कर लिए, और उनके समान तो उस समय में क्या विश्व में भी आज तक भी कोई ऊर्ध्व रहता नहीं हुआ, योगेश्वर नहीं हुआ, सिद्ध थे, बोधावस्था प्राप्त कर ली थी, केवल लंगोट पहनते थे, कमंडल हाथ में रखते थे, जटा झूठ था, और उनका दिव्य शरीर था, दिव्य नेत्र थे। लेकिन फिर भी उन पहरेदारों ने, विष्णु भगवान के पहरेदारों ने उनको रोक लिया है। तो हमारी क्या हैसियत है? ये
6 डोडियां बताई, ये षट चक्र ही है। 6 डोडियां मैंने बताई नहीं, डोडियों में सोपान, सोपान का मतलब सीढ़ी है, पक्ति कहते हैं राजस्थानी भाषा में है। ये षट चक्र है, उन्होंने 6 चक्र पार कर लिया। और कहाँ जाना है, भगवान कौन से चक्र में विराजित होते हैं? ये 7वां सहस्त्र में जाना चाहते हैं तो कृष्ण आज्ञा चक्र में हम सम 2 दल आज्ञा, इसमें तो 4 दल होते, लेकिन इसमें कितने दल होते हैं? केवल 2। उन 2 के ऊपर हम और सम, और वो हम सम नहीं, जय विजय नाम के 2 पहरेदार थे। उनका नाम था जय और विजय, ये 2 पहरेदार थे। तो उनकी भी इतिहास इतनी एक और कथा है भाई। माँ अम्बा सती माता है, ये दक्ष राजा ने, जो इनके पिता थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ किया कि बस पूछो मत। सब देवता वहां पधारे, सारे देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके विश्व यज्ञ में पधारे और अपने अपने आसन पर बैठ गए। उनके 21 लड़कियां थी, ज्यादा लड़कियां थी। उन सबको निमंत्रण भेजे और सबके पति वहां आए, लेकिन उन्होंने माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा है। और लेकिन उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब आकाश में विमानों की भीड़ देखी मां ने, तो कहा, भगवान शिव से पूछा कि कहाँ जा रहे? तो भगवान शिव ने कहा, अरे ये तो तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया, वहां जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें निमंत्रण नहीं। तो उसने कहा, अरे कोई भी स्त्री अपने पीहर का नाम सुनते उसके जबान में लार टपकने लग जाती। उसने कहा, नहीं मैं भी यज्ञ में जाऊं, मैं उनकी लड़की हूं। अरे भाई, बिना निमंत्रण, भगवान शिव ने कहा बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, और जाते हो तो बहुत बड़ा अपमान होता है। लेकिन माँ मानने वाली कहाँ थी, बड़ा हट किया तो भगवान शिव ने हट किया, उन्होंने माँ ने हट किया तो भगवान शिव ने उसको आज्ञा दे दी और अपने गणों को साथ लेकर भेज दिया उसको। लेकिन जो ही गई वहाँ उसका घोर अपमान हुआ। अरे यज्ञ के अंदर सब देवताओं का भाग होता है, उस यज्ञ में शिव जी नहीं आए थे, माता को ही, सती को ही भेज दिया था अकेली को। तो और फिर सबसे बड़ा अपमान तो यज्ञ के नियम है कि सब देवताओं का भाग होता हो, लेकिन शिव जी ने, शिव जी का भाग नहीं था। अब सती के पति थे शिव जी, परमेश्वर स्वरूप है। जब उनका भाग नहीं था तो एकदम उसका हृदय क्रोध से तमतमा गया और माता पिता ने भी उनका सम्मान नहीं किया। तो क्रोधित होकर के वो उसने प्रण कर लिया, पहले सब देवताओं को फटकारा, सब चले गए, और फिर क्रोधित होकर के वो अग्नि के अंदर जली। अग्निकुंड था यज्ञ का, वहां पर आसन बिछा लिया, आसन बिछा करके हाथ में आचमन ले लिया और आचमन ले पीतांबर पहन लिया और बैठ करके शिव 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 चक्कर लगा करके वो उसमें प्रवेश कर गई। लेकिन देखो अब और बताता हूँ विशेष बात। अरे उसके 6 चक्र तो भेदन कर लिया उसने, लेकिन 7वें चक्र पर वो नहीं पहुंच सकी, इसलिए योगाग्नि में जल गई है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब योग से सिद्ध हो जाता है साधक तो स्वर्ग लोक में जाता है, और योग से सिद्ध नहीं होता है तो वही जो वापस जन्म लेना पड़ता है। तो माँ सती को भी वापस जन्म लेना पड़ा, किसके घर पर? हिमालय के, हिमाचल के घर पर। किसके घर पर? हिमाचल के घर पर जन्म लेना पड़ा भाई। और ये देखो, भगवान राम जी दुदंभी राक्षस था, उस परीक्षा लेने के लिए भगवान राम जी ने वहां 7 वृक्ष थे, एक ही तीर से 7 वृक्षों को भेद, मतलब उनकी कुंडली जा, लौकिक रूप से कह रहा हूं, यूं तो अलौकिक रूप से तो परम परमेश्वर थे, लेकिन नर अवतार लिया था 7 साल अपना प्रभाव बताने के लिए 7 स्वर्ग। और महाभारत में भी कथा है, बांस के 7 गांठें होती है, 6 गांठें उनको फोड़ना पड़ता है धुंधुरकारी नाम। तो ये बड़ा मार्ग में तपस्या तो आपको करनी होगी, किसके लिए? 6 चक्र भेदन करना है
और मैं अब षटचक्र भेदन की कथाएं कह रहा हूँ, तो अनेकों मंत्र बताऊंगा। इसके वेदन करना, भेदना, छेदन का, परिष्कार करना, शुद्ध करना, शोधन। सोने को शुद्ध करते हैं ना, अरे सोने की डली अंदर से निकलती है, उसमें अशुद्धियाँ भी होती है, तो उसको तपाते हैं नहीं है, उसमें और भी कुछ केमिकल्स डालते हैं नहीं, उस केमिकल से वो बिल्कुल खरा सोना है। उसी प्रकार आप साधना करोगे तो आप खरा सोना बन जाओगे, आप पूर्ण साधक बन जाओगे, आप भी षट चक्र को भेदन करके पूर्ण योगेश्वर बन जाओगे। बोलिए कुंडली माता की जय हो।